दोस्तों एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहु का जो ट्रांजिट हो रहा है। राहु 30 अक्टूबर को मेष से मीन में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये जो गोचर हो रहा है, इसका क्या परिणाम होने वाला है हर लग्न और राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी तक हम मकर लग्न और राशि तक बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न या राशि को। आपको लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, राशि को आपको कम इम्पोर्टेंस देना है। राशि को आपको 20 से 30% इम्पोर्टेंस देना है और लग्न को 70 से 80% इम्पोर्टेंस देना है। कुंभ लग्न और राशि के लिए राहु जो आ रहे हैं वो उनके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, द्वितीय भाव। अभी वो थर्ड हाउस में चल रहे हैं। वहाँ पे गुरु राहु चांडाल योग है। ये योग 30 तारीख को ब्रेक हो जाएगा और राहु जो है देन वो थर्ड में से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस है आपका स्पीच, आपका सेविंग्स और आपका कुटुंब। तो राहु यहाँ पे आपकी स्पीच जो है, स्पीच पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। राहु वहाँ पे है, वो एक तो छोटे छोटे जगह पे वो सुधार लाना चाहेगा। अब वो सुधार आप खुद में भी लाना है और दूसरों के लिए भी आप लाने की कोशिश करोगे। अब दूसरों के लिए लाने की कोशिश इन द सेंस क्या है कि आप कोई व्यक्ति आपको लगता है इसका व्यवहार ये गलत है, आप उसको जो समझाने का तरीका रहेगा वो एक अब्यूज़ करके आप करोगे। बिकॉज वहाँ पे राहु है, वो आपकी वाणी खराब कर देगा, आपकी बातों में अग्रेशन रहेगा, आपकी जो स्पीच है वो खराब यानी थोड़े से उसमें मिठास नहीं रहेगा, आप बैड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप होगी। और यहाँ पे ही कुटुंब है, तो एक चीज़ का ध्यान देना कि कुटुंब के साथ ये राहु क्लैरिटी कराएगा, किसका नेचर कैसा है, क्या है, आपको समझ में आएगा। और अब आप जो आपकी जो रिएक्शन रहेगी, जो आप बोलोगे वो इतना कड़वा रहेगा कि आपके लिए वो रिलेशंस, फैमिली से डिटैचमेंट लंबी समय के लिए ये हो सकता है, कि लंबा समय या परमानेंट डिटैचमेंट ये राहु फिर करवा सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक उपाय है कि आपको आपकी स्पीच में बहुत संभलने की ज़रूरत है। किसी को आपके ओपिनियन मत दीजिए, अगर आपको पूछा नहीं गया है तो बिल्कुल मत दीजिए। अभी यहाँ पे आपका धन संचय का ये भाव है। ये राहु आपका धन खर्चा करवा सकता है, धन में जो संचय आपने किया है वो खर्चा करा सकता है। अब देखिए, इसकी एक दृष्टि 6th हाउस पे है। ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग यानी आपको राहु है तो कोई पेट से संबंधित, गैसेस से संबंधित कोई बीमारी आपको सडनली सामने आ सकती है। और दूसरा है वो सेकंड हाउस में बैठ रहा है, तो दांतों के संबंधित कुछ परेशानियां आपको ये 1.5 साल में, आने वाला 1.5 साल राहु यहाँ रहने वाला है, तो तब तक 1.5 साल तक दांतों से कुछ परेशानियां आपको ये राहु दे सकता है। और तो ये दांतों से और गैसेस से संबंधित जो भी बीमारी आ सकती है उसमें ये राहु आपका धन खर्चा करवा सकता है, क्योंकि वो बैठा जहाँ पे है वो धन संचय है, ये धन में वृद्धि न करा के आपका खर्चा बढ़ा सकता है। लेकिन आप समझिए, लॉन्ग टर्म में आने वाला जो आपके साथ जो बीमारी आने वाली थी वो राहु उजागर करके सामने लाएगा। भले धन संचय होगा लेकिन आपको एक ट्रीटमेंट ये राहु करवाना चाहता है। राहु ट्रीटमेंट करवाएगा, एक क्योर करवाएगा। भले धन संचय हो, धन संचय वाले स्थान से वो धन संचय ना हो कि खर्च हो जाएगा, तो ये हो सकता है। कुटुंब के साथ विवाद हो सकते हैं लेकिन एक क्लैरिटी के साथ हो सकते हैं। स्पीच में मैंने आपको संभलने के लिए कहा है, तो आपको एक्शन रिएक्शन मोड में नहीं जाना है। अगर आप सही तरीके से समझाओगे किसी को कि आपको उनकी ये बात पसंद नहीं आ रही है, और जो भी आप ओपिनियन दोगे और एक कंक्लूड करोगे, सपोज आपको
उस व्यक्ति ने लिया हुआ वो डिसीजन अच्छा नहीं लगा, एक बार और एक दो लोगों का ओपिनियन लीजिए कि सही में उसका वो डिसीजन आपको अच्छा नहीं लगा है या सभी को अच्छा नहीं लगा है। शायद आप उसको उस ब्रॉडर व्यू में नहीं देख रहे होंगे। एक आधी बार उसका वो डिसीजन अच्छा भी रह सकता है, और अगर बुरा भी है तो आपका जो मैसेज कन्वे करने का तरीका जो है वो सोबर रहना है, शांतिता उसमें रहना है। अगर आप अग्रेशन में जाके कुछ करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब राहु की दृष्टियां है, एक दृष्टि राहु की 6th हाउस पे। यहां पे मैंने आपको जैसे कहा है रोग ऋण शत्रु और आपका जॉब, वर्क प्लेस पे जितने भी शत्रु है यानी वो निगेटिविटी है, जो आपके कलीग जिनको आप नहीं मतलब चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करे, राहु उनके साथ भी एक क्लैरिटी कराएगा। आपका जो थॉट प्रोसेस था उसमें क्लैरिटी आएगी और सडनली सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आप उनको अलग तरीके से उनको समझ पाओगे। जॉब में ये राहु आपको अच्छी उन्नति दे सकता है, वो भी क्लैरिटी के साथ। तो जॉब में ये राहु आपको मतलब प्रोग्रेस ही दिलाएगा। दूसरा है लोन आपको लेना नहीं है, क्योंकि राहु यहाँ पे लालच में लाके आपको लोन दिलाएगा वो, और आप वो लोन ले लोगे, लेकिन अल्टीमेटली लोन आपको अगेन रीपेमेंट करना है, वो ध्यान में रखिए। लोन में मत उलझिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा एक जगह पे वो धन खर्चा करा रहा है, दूसरी जगह पे आपको लोन भी उपलब्ध करा के देगा, तो वैसे आपके सेविंग्स पे भी वो इफेक्ट कर रहा है, और दूसरी साइड से आप लोन भी ले लोगे तो फिर ये आप ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभलना है। और एक दृष्टि अष्टम भाव पे, ये गुप्त रोग, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का ये स्थान है। अभी आप देखिए 2nd हाउस में जब राहु रहता है, 2nd हाउस से हम इनहेरिटेंस देखते हैं। 2nd हाउस से जो धन हम कहते हैं, अगर राहु वहाँ पे है तो वो पुरखों का धन रहता है। खुद ने कमाया हुआ अगर धन देखना है तो राहु 11th वाला राहु, 3rd हाउस का राहु, 11th हाउस का राहु, वो आपकी खुद की कमाई का धन दिखाता है। लेकिन 2nd हाउस वाला जो है वो आपके पुरखों से आई हुई जायदाद। तो यहाँ पे राहु सडनली अष्टम भाव पे उसकी दृष्टि है, 2nd हाउस में वो बैठा है, आपको पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी संभलना है, क्योंकि राहु की भले वो उच्च दृष्टि है, लेकिन एक कोर्ट केस, कोर्ट मैटर पे ये विवाद ना जाए, ये देखना है। मतलब दोनों के सम्मति से आप जितना हो सके उन चीज़ों में क्लैरिटी कर लीजिए, अदरवाइज कोर्ट केसेस में उलझ जाओगे तो फिर वो जो धन आपको जो भी मिलना है, पैतृक संपत्ति जो भी मिलनी है, उसमें और ज़्यादा डिले ये राहु आपके लिए करा सकता है। क्योंकि वहाँ पे केतु भी है, केतु की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन केतु वहाँ पे है, केतु डिलेज का कारण है। तो राहु का ये जो इफेक्ट है। दूसरी चीज़ है गुप्त विद्या, आप गलत तरीके के विद्याओं में उलझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप उलझते हो, एस्ट्रोलॉजी आप ज्ञान अर्जित करने के हिसाब से लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोई गलत मंत्र तंत्र वाली विद्याओं में अगर उलझ जाते हैं, जैसे काला जादू वगैरह, जादू टोना, वैसे इसमें आप उलझ सकते हैं, क्योंकि वो राहु है, उसमें प्यूरिटी नहीं रहती है, थोड़ा सा रिजर्व माइंडसेट रख के वो चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे आपको उलझना नहीं है। अब राहु की एक दृष्टि 10th हाउस पे, ये यहाँ पे अगेन आपका प्रोफेशन है, ये पिता का भी भाव है, यहाँ पे जॉब या बिजनेस दोनों भी चीज़ें आती हैं। यहाँ भी राहु आपको हर एक चीज़ से वाकिफ़ कराएगा, आपने प्रोफेशन में अब तक क्या गलतियाँ की है, आपको कहाँ पे जाना था, एक रूट मैप राहु आपको यहाँ पे दिखाना चाहता है। फादर के साथ थोड़े रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, उनकी सेहत का आपको थोड़ा ध्यान देना है, और बेवजह के उनके साथ अनबन नहीं करनी है, शांतता रखनी है। अदरवाइज़ जो 2nd हाउस वाले जो बेनिफिट है उनमें कमी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे कुटुंब भी है। 2nd हाउस से राहु आपको बेनिफिट देना चाहता है, लेकिन कुछ डिटैचमेंट के साथ, कुछ खर्चों के साथ देना चाहता है। भले खर्चे होंगे, लेकिन आपको बीमारी से वो राहु मुक्त कराएगा।
भले कोई डिटैचमेंट होंगे, किसी के साथ आपके रिलेशन परमानेंटली ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अब तक आप उसे जो चलाते आ रहे थे, खट्टर पटर करके जो गाड़ी चल रही थी, वो एक बार की ब्रेक हो जाएगी। बट जिनके साथ रिलेशन बचे रहेंगे उनके साथ स्मूथ वे में वो रिलेशन आगे बढ़ेंगे। तो कुंभ लग्न और राशि के लिए राहु का परिवर्तन अच्छा है, गुरु उनके शुभ स्थान पे है, गुरु के भी बेनिफिट अच्छे मिलेंगे। गुरु के लिए भी मैंने एक सीरीज़ कंप्लीट बनाई है, अगर अभी तक आपने वो देखी नहीं तो वो भी देख लीजिए। अगले 6 महीने गुरु आपको शुभ परिणाम देने वाले हैं। प्रोफेशन में, जॉब में ये राहु आपको उन्नति दिलाएगा। सिर्फ जो रेमेडीज़ मैंने कही है उसमें आपको थोड़ा सा संभलना है, संभल के आगे बढ़ना है। तो कुंभ के लिए फ़िलहाल अच्छा समय है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।